अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा बराए मेहरबानी ख़ामोश हो जाइए। लास्ट मेरी आपकी जो मुलाकात हुई थी, उस लास्ट मुलाकात में हमने सेल्फ़ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स किए थे इस क्लास के अंदर। और सेल्फ़ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स करने के बाद मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क की सूरत में दे दिए थे कि जनाब अली आपके होमवर्क हैं, जिसमें आप लोगों ने बहुत से न्यूमेरिकल्स किए होंगे और बहुत से न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं हुए होंगे। जो नहीं हुए होंगे वो न्यूमेरिकल्स सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के कौन कौन से हैं सुन लीजिए। एक आपसे न्यूमेरिकल नंबर 1 नहीं हुआ होगा नोट्स का, एक न्यूमेरिकल नंबर 1 नहीं हुआ होगा, एक न्यूमेरिकल नंबर 3 नहीं हुआ होगा, 2 मैंने क्लास के अंदर खुद करवाया था, अब तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ होगा और आपसे क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ होगा। आप अभी टाइम ज़ाया किए बग़ैर बारी बारी न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाएं और सुनना शुरू करें जो मैं सुना रहा हूं और समझना शुरू करें जो मैं आपको समझा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। न्यूमेरिकल नंबर 1 ही एक मुश्किल न्यूमेरिकल है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगा वक्त के साथ। पहले ज़रा न्यूमेरिकल नंबर 1 निकाल लिया बेटा आपने? न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़े ज़रा, सुनिएगा तवज्जो के साथ। न्यूमेरिकल नंबर 1 जी सुनो, मसला क्या है। वो कह रहे हैं अ कॉइल हैविंग, मेरी तरफ देखें, अ कॉइल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.05 मीटर स्क्वायर। माशाल्लाह से ये क्या दिया हुआ है आपका? ए दिया हुआ है या फिर एरिया दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। एंड नंबर ऑफ टर्न्स 100, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 100 हैं। ये 2 होगा भाई। आगे is placed perpendicularly in a magnetic field of induction 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखें, अभी ये गेम पलटेगा, यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ पे गेम अभी ट्विस्ट आएगा गेम में। आगे इनेट मतलब अभी तक ना पूरे सवाल को पढ़ के इस चीज़ को तो अंदाज़ा हो गया कि कोई सेकंड कॉइल वगैरह का जिक्र नहीं है, एक ही कॉइल चल रहा है। हाउ मच ईएमएफ इंड्यूस्ड, हमें ईएमएफ निकालना है। आगे इफ द फील्ड इज रिड्यूस टू, गेम समझिएगा गेम है क्या। वो कह रहे हैं फील्ड इतनी थी, यानी 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर की फील्ड थी। वो कह रहे हैं इफ द, अगर फील्ड इज रिड्यूस टू, अगर फील्ड क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर। गेम समझिएगा, गेम क्या है। वो कह रहे फील्ड इतनी थी और फील्ड रिड्यूस हो गई 0.02, तो अब फील्ड 0.08 थोड़ी ना रहेगी। जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन 0.01 सेकेंड्स। अब कितनी खूबसूरत बात है, समझिएगा। इसके अंदर खूबसूरती कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बात अच्छी है और वो ये कि पूरे के पूरे सवाल में आपको ईएमएफ निकालना तो है, बट आपको ये पता होगा ईएमएफ निकालने के लिए आपको फ्लक्स चाहिए होता है। बहुत सिंपल सा मेथड है सॉल्व करने का, बहुत सिंपल सा अंदाज़ है। करेंगे क्या? सबसे पहले आप फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे। डेल्टा फ्लक्स का फार्मूला होता है डेल्टा बी इंटू डेल्टा ए। ईजी हो के समझ लीजिए, ये सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिएगा। डेल्टा बी की वैल्यू हमें पता है। ये यहाँ पे बस गलती क्या करते हैं बच्चे, वो 0.08 ले लेते हैं, फिर वो ये परेशान हो रहते हैं ये 0.02 क्यों दिया हुआ है। यही गलती होती है बच्चे से। वो मैंने वो गलती मैंने आपसे क्यों करवाई एक हफ्ते तक, उसकी वजह ये कि जब आप गलती करके सीखते हैं ना, जब आप गलती करके सीखते हैं तो आप असल में सीखते हैं। जो चीज़ बेटा देख के
जो चीज़ आप डायरेक्टली सीख जाओगे ना वो आप सीखोगे नहीं, वो बस आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जिसमें आपने अपना भेजा लगाया है, आप लगे पड़े हुए हैं, उसके बाद गलती हो रही है, फिर उसको किसी ने सही किया, तो फिर वो जहन में बैठती है बात कि अच्छा तो ये मैं मिस्टेक कर रहा था या कर रही थी और इसका ये मसला था। जैसे अब ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ है बहुत से बच्चों का, जिन्होंने प्रैक्टिस की, जिन्होंने की नहीं है उनकी बात अलग है। डेल्टा बी इनटू डेल्टा ए, डेल्टा बी की वैल्यू पता है, डेल्टा ए की वैल्यू पता है। आप बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इन दोनों को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वेबर। अब मेरा बच्चा मुझे सिर्फ इतना बताओ, पूरा सॉल्व एज यूजुअल मैं नहीं करवा रहा, मल्टीप्लाई करके कर लेना। एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है? आप कहेंगे सर हमें निकालना है EMF इजिकल टू N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। हमें EMF निकालना है। अब मेरे ख्याल से तुम सब समझ गए होगे क्या हो रहा है। N पता है, ऊपर देखो, N पता है, नहीं पता? पता है, N पता है, डेल्टा फाई पता कर चुके हैं, डेल्टा टी ऑलरेडी पता, पुट करेंगे क्या निकल जाएगा, EMF। ये था न्यूमेरिकल नंबर कौन सा, 1। मुझे एक बात बताओ, इसमें समझ में आ गया? वेट अ मिनट। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है, न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद आप तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर किस पे आ जाएं, 6 पे आ जाएं। और न्यूमेरिकल नंबर 6 के बाद मैं सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का वो न्यूमेरिकल कराने जाऊंगा जो मेरे हिसाब से इस साल शायद बोर्ड के पेपर में आ जाए। न्यूमेरिकल नंबर 5 नहीं, 3 सबसे इंपॉर्टेंट। 5 तो बहुत आसान है, मैंने घर के करने के लिए दिए थे। जिन्होंने किए हैं न्यूमेरिकल, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल वाले, 5 हो गया उनसे? 5 बहुत आसान है, हलवा न्यूमेरिकल। बल्कि 5 तो मैं खुद करवाता हूँ क्लास में, पहले मैं 2 करवाता हूँ, 2 के बाद मैं कौन सा करवाता हूँ, 5, तो वो कर लेते हैं बच्चे। अच्छा, अब तमाम बच्चा लोग और तमाम स्टूडेंट्स आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 6 पे, फिर मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, आप तमाम बच्चे जब तक सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पे चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर हम करने जा रहे हैं 6। न्यूमेरिकल नंबर 6, यमान भाई पढ़ें। न्यूमेरिकल नंबर 6 ज़रा सुनिएगा, यमान क्या कह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें, समझ आ गई है जी? दोबारा बोलना। एन आयरन कोर सोलेनाइड विथ 400 टन्स। बहुत ही आसान सी बात की है, 400 टन्स। मेरा बेटा 400 टन्स का मतलब क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ठीक है जी। आपके पास 400 टन्स का मतलब क्या गिवन है, एन गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, अब एन के बाद, थैंक यू बेटा, एन के बाद आगे बढ़े अमन। अब आप में से जो बच्चा बताएगा दिल खुश हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात याद रखना, कभी भी इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं छोड़ा जाएगा। हम चैप्टर 13 में भी इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 इंटू 10 की पावर मीटर स्क्वायर। मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, ये हो गया आपके पास ओवरऑल मिला के क्या है, एरिया। तो ये आपके पास एरिया की वैल्यू दी हुई है। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, बी की वैल्यू है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे, हाय 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 हाय, इतना आसान सवाल। बेटा मैं एक आपस की बात बताऊं, कॉपी पेस्ट है पिछले वाले सवाल का। ओ आई सी, सेल्फ इंडक्टेंस भी निकालो इनके लिए। ये सवाल मैंने लंबी कर दी इन्होंने। ऑफ द सोलेनॉइड हो गया भाई। बात सुनो, सवाल का सॉल्यूशन एज यूजुअल किसके हवाले करूँगा, आपके हवाले, ठीक है। अब आप भी तो अपने ही है ना, तो अपने हवाले करूँगा। अब सुनना आराम से मेरी बात को, तवज्जो मुझ पे रख लो 2 मिनट, फिर उसके बाद भले से अपने ऊपर रख लेना। सबसे पहले आप इंतहाई अदब और एहतराम के साथ क्या निकालेंगे, डेल्टा बी पता है, डेल्टा ए पता है, दोनों को मल्टीप्लाई मार दोगे, मल्टीप्लाई मार के क्या निकलेगा, डेल्टा फाई। सुनो मेरी बात, क्या निकलेगा, अच्छा डेल्टा फाई जब निकाल लोगे उसके बाद आप बता सकते हैं क्या करेंगे, इसकी यूनिट क्या लगेगी,
अब हम निकालेंगे EMF। EMF का फॉर्मूला पता है क्या लगेगा? n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी पता है, n पता है, डेल्टा फाई पता है। सॉल्व करेंगे, EMF आ जाएगा। वेट, EMF आ जाएगा। EMF की बताओ यूनिट क्या लगेगी? चलो इतना तो तुम लोगों को पता है। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। सही लगा है फॉर्मूला? हाँ लगा लो पहले अपने सारे। ये सही लगाया था फॉर्मूला? ये वाले में क्या गलती है? माइनस तो मैंने पहले ही बता दिया है कि न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं किया जाएगा। बताओ ना क्या गलती है? हैं? यहाँ पे n आएगा। n डेल्टा फाई वाले फॉर्मूले में आता है। EMF इजिकल टू L। पिछली क्लास ली थी? हाँ सॉल्व किया, फिर भी गलत बता रही हैं। L डेल्टा अपॉन डेल्टा टी बिल्कुल सही फार्मूला है। नो प्रॉब्लम इन दिस फार्मूला। इट इज़ वेरी राइट फार्मूला एंड वेरी वेरी राइट फार्मूला। ओके आगे चलो। मेरा बेटा बात सुनो, हमारे पास यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? L का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? EMF इंटू डेल्टा टी अपॉन में क्या आएगा? डेल्टा आई इजिकल टू EMF पता है, डेल्टा टी डेल्टा आई। सॉल्व करोगे क्या निकल जाएगा? वेट, ये जो L आएगा ये बताओ किस में आएगा? अब देखते हैं कितने बच्चों ने घर में सॉल्व किया। इसको क्या करेंगे? इसको हेनरी से कहाँ कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट मिली हेनरी में करते हैं। मिली हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 से मल्टीप्लाई। ये 100 कौन बोल रहा है? नहीं आप जज्बाती हो गई हैं। 100 नहीं है, 1000 है। 1000 से क्या करेंगे? सेंटी। जब सेंटी होता है ना तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये बताओ ये दो न्यूमेरिकल हो जाएंगे? तमाम बच्चे 5 मिनट के अंदर ये दो न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। बेटा ज़रा वैल्यूज़ बता दो जल्दी जल्दी। ये डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आई है? 0.3 एक्सपोनेंशियल माइनस। अच्छा किसी का अगर 0.003 आए वो भी सही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि 0.003 को कन्वर्ट करोगे तो वही बन जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद EMF बताओ कितना आया? 30 वोल्ट। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ो बेटा। डेल्टा फाई 2 इंटू 10⁻⁴ यही है। इथे 0.40 हेनरी या मिली हेनरी? मतलब मल्टीप्लाई पे 1000 करने, वरना पहले शुरू में 0.04 आ रहा होगा, है ना? पहले 0.04 आ रहा होगा, फिर कन्वर्ट करेंगे। 40 मिली हेनरी मुनासिब हो गया। अब आ जाओ बेटा सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहे होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालो सेकेंडरी कॉइल। कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसने न्यूमेरिकल 3 है ना वो, कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसने न्यूमेरिकल 3 कर लिया यहाँ पर खुद से बगैर किसी सपोर्टिव एंड के? यार तुम लोग वाकई में इतने अच्छे हो, तुमने भी कर लिया। क्या करें? हाँ ये सही है। कौन कर रहा था हाथ खड़ा भाई? निकालो ज़रा दिखाओ। अब ये नहीं बोलना मिस अपना सर घर पे भूल गई थी कॉपी। किया है भाई, किया है बच्ची ने, और सही किया है। क्या बात है भाई। जिसने ये न्यूमेरिकल सही किया क्लास के बाद मिलिएगा, टॉफी खिलाऊंगा। आओ ये पता नहीं वर्ड कहाँ से सीख लिया मैंने। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट ये करने जा रहे हैं हमारे तुम्हारे नोट से नहीं, संजय दत्त वाला नहीं। अच्छा जी, करने जा रही हैं मोहतरम जनाब
क्या नाम है तुम्हारा? अहमद भाई न्यूमेरिकल नंबर 3 पढ़ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं। एन ई एम एफ ऑफ, अब सुनना, ये बड़ा मुश्किल न्यूमेरिकल है। ये बच्चे जो है ना, ये माशाल्लाह से अच्छे बच्चे तो कर लिया इन्होंने। आप लोग एवरेज जो स्टूडेंट है वो सामने देख लें, और जो अच्छे बच्चे वो चौड़े में ना बैठें, चुप करके आप भी सामने देखें। जो मैं करा रहा हूँ वाला सही है, जो आपने किया था वो गलत था जी। हाँ, एन ई एम एफ ऑफ 45 मिली वोल्ट। अच्छा, एक आपस की बात बताऊँ, मिली का दो तरीके कार है, या तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो एक्सपेंशन -3 लगा दो। मैं कर दूंगा 45 डिवाइडेड बाई 1000, क्या हो जाएगा ये? 0.045 वोल्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको 45 इंटू 10⁻³ लिखा है तो भी सही लिखा है, गलत नहीं है इसमें कुछ भी। आओ मुसलमानों, कौन है मुसलमान? हाँ चलो। इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ 5। अच्छा, मैं आपको एक बात होता है, एज यूजुअल मैं ओवर एक्टिंग दिखा रहा हूँ, मुझे तो जाहिर सी बात है सवाल पूरा रटा हुआ है, आगे जाके पता चलना है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन का सवाल है। बट अभी हमें क्या पता ये सेल्फ का सवाल है या म्यूचुअल का सवाल है ना? तो लिहाजा हम इसको बिल्कुल एक फॉर्मल वे में लेके चल रहे हैं। ईएमएफ मुझे पता है ये ईएमएफ नहीं है, ये ईएमएफ एस होगा आने वाले दौर में। बट अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जिससे मैं ये बोल सकूं कि भैया ये जो न्यूमेरिकल है ये सेल्फ का नहीं बल्कि म्यूचुअल का है। जब आएगा वो वाला पॉइंट तो फिर देखना, मैं अपनी रंगत भी दिखाऊंगा। लिहाजा 45 मिली वोल्ट बोल दिया मैंने, और 500 टन्स, 500 टन्स ना, 500 टन्स। तो भाई देखो ये ना एन है, जबकि मुझे पता है एन नहीं एन एस है। आगे वैन द, मिल गया पॉइंट, वैन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल। ओ जी, नेबर उसी वक्त होगा ना जब दो होंगे। वैन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल, तवज्जो मुझ पे रखिए, वैन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल, इसका मतलब एक कॉइल नहीं है बल्कि दो कॉइल। और अगर दो कॉइल होते हैं तो मैंने बताया था कि ईएमएफ हमेशा क्या होगा, और ये उसी के लिए नंबर ऑफ टर्न है, जिसमें ये जिस कॉइल में ये ईएमएफ है ये नंबर ऑफ टर्न भी उसी कॉइल के लिए, तो ये भी क्या होगा, एनएस। अब आगे पढ़ें, व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल changes from 10 ampere to 14 ampere। ये देखिएगा, आप में से सब बच्चे बोलेंगे सर हमें कोई एतराज़ नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये तुम सबको पता होगा भाई, फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो मुसलमानों मुझे एक बात बताओ, व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल, आप कहेंगे सर देखिए नेबरिंग शेयरिंग की फटीकों में हमें मत उलझाएं, आपने हमें एक जुगाड़ बताई, और वो ये कि डेल्टा आई हमेशा पी के लिए होता है, और ईएमएफ वगैरह जो होता है, और ईएमएफ और डेल्टा फाई जो होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, एस के लिए होता है। तो इथे मैंने एस लगा दिया और डेल्टा आई पी है, और ये तो पता ही है आपको फाइनल में से इनिशियल को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। फाइनल 14 है, इनिशियल 10 है, तो 14 - 10 शुड बी इक्वल टू 4 एम्पियर। डन है, आगे बढ़ें। 0.2 seconds। व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल चेंजेस फ्रॉम 14 to 10 एम्पियर, क्या कह रही हो, 6 होगा बेटा, जाके क्लास 2 में एडमिशन ले लो तुम, ठीक है। अबे 14 में से 10 निकालेंगे तो 6 कहाँ से हो जाएगा बहन, क्यों मेरे ब्लड प्रेशर को हाई कर रही हो, वैसी तबीयत सही नहीं है। 10 to 14 in दोबारा से पढ़ दो भाई, व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल चेंजेस फ्रॉम, क्या करूँ मैं, होता है इट्स ओके मेरा बेटा, कोई मसला नहीं, इंसान कन्फ्यूज हो जाता है कभी कभी। when the current in the neighboring coil changes from 10 ampere to 14 ampere हाँ, in 0.2 seconds। इन 0.2 सेकेंड, फाइनली हम 0.2 सेकेंड में पहुंच गए। मुसलमानों बताओ ये क्या है, डेल्टा टी। आगे बढ़ो। What is the mutual induction? है, इंडक्शन नहीं होता, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और What is the rate of change of flux in the second? अब मेरी बात सुनो, ये अहम पॉइंट है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, MOKs। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल। एक बात जिंदगी में याद रखना, जब ये कहें ना रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसका मतलब होता है डेल्टा टी से डिवाइड हो रही वैल्यू। मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ दानिश निकालो, डेल्टा दानिश अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स निकालो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी निकालो, डेल्टा कुछ भी अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी से डिवाइड किया जाता है। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल। तो क्या मुसलमानों में बोल सकता हूँ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल। सेकेंड कॉइल का मतलब सेकेंडरी कॉइल। मुझे बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ये तो हमारे पास बहुत अदब एहतराम के साथ आप लोगों से डरते डरते मैंने क्या बना लिया, डेटा। आप लोग मुझे सॉल्यूशन की इजाज़त दे रहे हैं, करूँ मैं? आइए हम सबसे पहले ज़रा फार्मूला बताओ कौन सा लगाएंगे। EMF इज इक्वल टू M डेल्टा IP अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ के बाद दो रास्ते हैं, या तो पहले मैं वैल्यू अरेंज कर लूँ या तो मैं वैल्यू पुट कर दूँ, फिर खुद अरेंज कर लूँ। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। EMF कितना है बोलो? M बेटा डेल्टा I ओकेज डेल्टा T। अब मैं जो करूँगा ना उसे आपने ना सिर्फ बर्दाश्त करना है बल्कि सर झुका के आपने येस भी बोल देना है कि आप जो कर रहे हैं हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। बोलो समझ में आ गया? भाई ये डिवाइड कर रहा वहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई कर रहा वहाँ आके क्या करेगा? डिवाइड। हो गया जी। अब आप बच्चे 2 पॉइंट, सुभान अल्लाह, कुछ मल्टीप्लाई भी है। 2.25 इंटू 10 के बाद -3 आ रहा होगा, कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है 2.25 इंटू 10 के बाद -3 हेनरी। इसको अगले स्टेप में 2.25 इंटू 10 2.25 मिली। मैंने डायरेक्ट इस वजह से कर दिया 10 के बाद -3 खुद मिली के बराबर होता है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक काम करो, लंबी कर लो, डिवाइड बाई अपना मल्टीप्लाई बाई क्या करो 1000। जब मल्टीप्लाई बाई 1000 करो तो 1000 से 10 के बाद -3 ने क्या हो जाना है? कैंसिल। कि 1000 का मतलब है 10 के बाद +3, इतने 10 के बाद -3, 10 के बाद +3, 10 के बाद -3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, मिली हेनरी। ये मेरा बेटा क्या आ गया? M आ गया। M का मतलब मोहब्बत से क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, असल गेम अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये सवाल ना पेपर में सबसे ज़्यादा आता है जो मैं बता रहा हूँ, यानी मुझसे यार देखो आएगा या नहीं आएगा ये तो जाहिर सी बात है, क़बल अज़ वक्त है इस वक्त। लेकिन जैसे एक टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, इसके न्यूमेरिकल में सबसे नंबर 1 लेवल का न्यूमेरिकल ये वाला है। यानी मुझसे कोई बोले कि सर सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के मैं सारे न्यूमेरिकल छोड़ना चाह रहा हूँ, कोई एक न्यूमेरिकल बताएं कौन सा करना है, तो मैं यही वाला बोलूँगा। ये मेरे कहने का मतलब है। अदरवाइज़ याद रखना कभी भी ना टॉपिक को सीखा करो। आपने सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक सीख लिया मुझसे, अब आप देखिए सारे न्यूमेरिकल कुल मिला के क्या हैं? एक जैसे। ये उस दिन मैंने लेक्चर ही तो दिया था, फिर पूरी क्लास खुद से करके आई है। यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे खुद से करके आए हैं, और जिन्होंने नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग लेवल होता है बच्चों का। अब आप मुझे एक बात बताओ, EMF S इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई S अपॉन, अब देखो यहाँ पे कैसे प्यारा गेम करूँगा मैं। अपने को क्या निकालना है? डेल्टा फाई S अपॉन डेल्टा T। डेल्टा फाई S अपॉन डेल्टा T को यहीं छोड़ दो। NS भैया क्या कर रहे हैं? वो आ जाएगी, क्या करेंगे? कर दो वही काम जो करना है। अकेला कौन हो गया? पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है भाइयों। EMF S बताना कितना है? और NS जल्दी से डिवाइड कर दें। अब ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं 9 एक्सपोनेंशियल यूनिट क्या लगेगी? ये देखो पर वेबर पर सेकेंड, और ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी आ गया। मुसलमानों लास्ट क्लास में हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। आज मैंने आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के क्या करवा दिए? न्यूमेरिकल्स करवा दिए। ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं इस क्लास में, ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स नहीं हुए। ये क्लियर हुई है? इसे जल्दी से राइट डाउन करो। सिर्फ मुझे 5 मिनट दे देना, सिर्फ और सिर्फ। मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद 6-7 न्यूमेरिकल होमवर्क बन जाएंगे आप लोगों के। आज हमारे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स के मामला क्लियर होते हैं। आप तमाम बच्चों से गुजारिश है इसे राइट डाउन करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।